इमरान खान साहब ने जो हालिया कौम से ख़िताब किया उसमें बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि मैं बता रहा हूँ पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और गैस बहरान भी आने वाला है। तो उसके फ़ौरन बाद हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ती देख ली थी। जो चंद दिन पहले कहा गया कि जी वज़ीर-ए-आज़म नहीं माने, उन्होंने कहा जी कीमतें नहीं बढ़ानी, फिर बढ़ानी पड़ी। उनके ख़िताब के बाद तो बढ़ गई और रात गए बढ़ गई। अब गैस वाला मामला भी वही नज़र आ रहा है। गैस बहरान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अब जी घरेलू सार्फिन को सिर्फ 3 वक्त जो खाना मिलता है, वो भी अल्लाह करे कि सारे पाकिस्तानियों को मिलना शुरू हो जाए, तो उसमें भी अब सिर्फ 3 वक्त ही गैस मिला करेगी। शॉर्टफॉल शदीद होगा और उसके बारे में है जी जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें बहुत ज़्यादा किल्लत होगी, गैस की शॉर्टेज होगी। और बिजली और इसके अलावा खाद बनाने वाले जो इदारे होंगे उनको गैस की फरहमी की कोशिश ज़रूर जारी रखी जाएगी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बेहतर है कि जी पहले ही लोगों को बता दिया जाए ताकि वो मुतबादिल इंतज़ाम कर लें, इससे पहले कि चले वो जिस तरह रात की तारीकी में पेट्रोल बढ़ जाता है, उससे तो बेहतर है कि पहले ही एक मैनेजमेंट की जाए। गैस की किल्लत तो है मुल्क में और 10-12 साल की सिर्फ गैस रहेगी पाकिस्तान के पास अपनी। इम्पोर्ट तो हम पहले ही आधी से ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। उसामा गाजी साहब, ये गैस है, कोई दवाई तो नहीं है जो सुबह दोपहर शाम लेनी है। ये तो देखें कुछ शर्म का मुकाम है। अब बात ये होगी कि कोई 8 बजे उठेगा, वो पूछेगा गैस नहीं आई, वो कहेंगे हमने 5 से 7 तक छोड़ी थी, आप 8 बजे उठे हैं इसलिए आपको गैस नहीं मिल सकती। कोई जनाब रात का खाना 6 से 7 बजे बनाता है, वो किसी वजह से लेट हो गए, 8 से 9 वो जाएगा, तो वो कहेंगे जनाब हमने तो 5 से 7 तक छोड़ दी थी, असल खाने का टाइम तो ये होता है। तो भाई ये वो चीज़ है जो अवाम को डिस्टर्ब करेगी। देखें एनर्जी बहरान था, एनर्जी बहरान इस वक्त भी है और इसको मैनेज करना चाहिए था, मैनेज हो सकता था। 4000 MMCFD में आपको बता दूं तकरीबन हमारी यौमिया जो डिमांड है, ये हमारी इतनी डिमांड है। और इस वक्त आफ्टर ऑल काइंड ऑफ डिप्लीशंस हमारे जो SNGPL है और SSGC है, उनके जो कुएँ हैं उनसे जो हमें गैस मिल रही है वो तकरीबन को 2300-2400 MMCFD तक गैस जो है हमें इस वक्त मिल रही है। और 900 MMCFD RLNG हमारे पास आ रही है। एटलीस्ट हमारे पास 1000-1200 MMCFD का शॉर्टफॉल, इस वक्त 1500 तक का शॉर्टफॉल मौजूद है। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि क्या हम इस जितना हमारे पास है, हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो गैस के हवाले से हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं वो हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी में है। दुनिया भर में कहीं प्रायोरिटी घरेलू सार्फिन नहीं होते। हमने ये इंतज़ामात करने थे कि लोगों को हम शिफ्ट करते LPG पे, LPG को बहुत सारे सिलेंडर्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आते, पॉलिसीज़ बनाते, लोग अपने घरों के बाहर LPG के सिलेंडर्स रखते, नए कारोबार शुरू हो जाते लोगों के। ये गैस लाने ये ज़िया है गैस का जो घरेलू सार्फिन को दिया जाता है। मैं आपको एक एनर्जी के तालिब इल्म की हैसियत से ये बता रहा हूँ। यहाँ पे लेकिन हक समझा जाता है कि ये हमारा हक है, ये हमें और यहाँ प्रायोरिटी भी यही रखी गई थी। सर, वोट्स अच्छा, इसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, इसमें असल गैस जो होती है ये वाली जो हमारी अपनी गैस, देखें ये अगर ना निकालें तो ये हमारे पास ही पड़ी है, कहीं उड़ तो नहीं रही, कहीं जा तो नहीं रही। लेकिन दुनिया भर में जब सस्ते सौदे RLNG के हो रहे होते हैं तो आप $6-7 पे सौदे हो रहे थे, $5 पे भी थे, $9 पे भी थे। हम उस वक्त हैजिंग करते, उठाते, सौदे करते, एग्रीमेंट करते, इनको मज़ीद LNG के हमें, आपको मैं बताऊं कि 2-3-4 साल बाद 4000 MMCFD तक हमारी गैस की डेली जो शॉर्टेज है इतनी हो जानी है। और हम उस शॉर्टेज को किस तरह पूरा करेंगे? हमें तकरीबन 15-20 जो है वो ये लगाने पड़ेंगे प्लांट्स, हमें ऐसे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जो FSRU से गैस आती है उसको वो कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आगे उसको देते हैं अवाम में, SNGPL को देंगे या SSGC को देंगे। तो हमें हमारा मुस्तकबिल जो है वो बारोड एनर्जी है, बाहर से लेनी पड़ेगी। वो आज फैसला कर लें, वो 2-4-5 साल बाद फैसला कर लें, जिस वक्त फैसला करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी और लोगों को आदत डाली जाए बाहर की गैस की, ताकि लोग अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा सोचें कि ये हम महंगी है, कम इस्तेमाल करें। यहाँ तो हमने 10-20 साल ऐसे देखे हैं कि हमारे घरों में हमारी माँ बहनें जो हैं वो माचिस की तीली नहीं लगाती थी, वो हल्का सा बर्नर चलता हुआ छोड़ दिया जाता था। ये तो हमारी हालत थी गैस के हवाले से।
तो अभी हमें पता चला कि गैस हमारी गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको याद होगा कि पूरी कौम को सीएनजी स्टेशन पूरे पाकिस्तान में बना दिए गए थे। पूरी कौम को की गाड़ियां जो थी वो सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी गई थी। अरबों डॉलर की जो कैश थी वो गाड़ियों ने धुआं उड़ाकर ज़ाया कर दी, वहां पर तबाह कर दी। वो भी दौर था जब हर बंदा जो था वो सीएनजी गाड़ी खरीद रहा था, हर बंदा सीएनजी स्टेशन खोल रहा था, और जिस तरह से रिसोर्सेज को बर्बाद किया गया है, उसके बाद ये दिन तो देखना था। ये बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, अब लेकिन अब पता क्या हुआ है, जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उसने जो अपना गयास पराचा साहब हैं, उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी के साथ उन्होंने ओपन कर दिया था उनको कि आप अपनी एलएनजी लाएं और अपनी एलएनजी जो आरएलएनजी है वो ला के आप अपनी एसएनजीपीएल से रखें, एसएनजीसी के पास रखें और वहाँ से आप अपनी इस्तेमाल कर लें, हम आपको अपने सिस्टम से उतनी गैस दे देंगे। अब वो अपनी परचेज़ करते हैं। अब सीएनजी मसला नहीं है, सीएनजी अगर वो इनसे नहीं लेते, ना एसएनजीपीएल से ले रहे हैं ना एसएसजीसी दे रहा है उनको, वो अपना जहाज़ लाते हैं, उसको रीगैसीफाई करते हैं और वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, लोग अगर वो जलाना चाहते हैं तो अच्छा फ्यूल है, डर्टी फ्यूल नहीं है, वो साफ़ है, उसमें माहौलियत के मामले में कार्बन के मिकदार कम है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इन हुकूमतों की कारकर्दगी, इनकी सोच, पहले 3 साल तो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने आरएलएनजी से नफरत थी, इन्हें आरएलएनजी के नाम से नफरत थी। ये कहते थे ये परे कर दो क्योंकि ये नवाज शरीफ लेके आया है, ये शायद खान अब्बास से लेके आया है। और भाई वो दुश्मन नहीं है मुल्क के, वो ले आए हैं। आप किसी एनर्जी एक्सपर्ट को पूछे तो सही हमारी ज़रूरत कितनी है, उन्होंने तो छोटा सा यूनिट लगाया है, हमें तो उस जैसे 10 यूनिट लगाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने उस दौर में जो पाकिस्तान ने यूनिट लगाया था वो सबसे जल्द मुल्क भर में, यानी कि ये पूरे रीजन का आप बात कर लें, इससे जल्दी कोई प्लांट जो नहीं लग सकता जितनी जल्दी यहाँ लगा था। और वो जो 13 रुपये 13.65 फी MMBTU फी डॉलर हमने जो सौदे किए हुए ना, आज $32 पे बिक रही है, आज $34 पे बिक रही है। अब 13 वाले ले आए ना, आपने 13 वाले सौदे, आपने कहा ये तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं लेंगे। ये भाई एग्रीमेंट होते हैं, और ये एग्रीमेंट जो फिक्स एग्रीमेंट होते हैं उनके इसी तरह से फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन फायदे ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट तो सर इसलिए होती है कि किए जाए, लेकिन बहरहाल अब एनर्जी डेफिशिएंट पाकिस्तान एक मुल्क है, हमें तवानाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तरक्की के लिए भी। सबसे अहम जो जुज़ है वो तवानाई है। इमरान खान साहब कहते थे कि बिजली का ऐसा मामला है कि इतना ख़तरनाक हो चुका है कि नींद नहीं आती, लेकिन अब इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत तो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।